नहीं रहे हैं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र। एक बड़ी जानकारी लगातार आपको हम सुबह से दे रहे हैं, जहां पर एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। लंबे समय से बीमारी में वो लगातार परेशान चल रहे थे, बीमार चल रहे थे और इस दौरान विले पाले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। धर्मेंद्र के निधन से देश भर में पूरे शोक की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है और इसके बाद से पूरे देश भर में हालांकि शोक की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी लगातार उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब सभी पहुंचे हुए थे और नम आंखों से धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे थे। एक लंबा कार्यकाल उन्होंने तय किया है, लंबा सफ़र उन्होंने फिल्मी जगत में तय किया है और साथ ही एक अलग शख्सियत के नाम से हालांकि वो जाने जाते थे। साथ ही आपको बता दूं कि लगातार ये भी कहा जाता था एक युग की समाप्ति हो गई है धर्मेंद्र के चले जाने के बाद, लेकिन लंबे समय से हालांकि वो बीमार चल रहे थे। और मेरे साथ लगातार संदीप करतार सिंह लगातार मेरे साथ अभिनेता जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ पर। लेकिन एक दुखद खबर, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और किस तरीके से आप उनको याद करना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र उनका रहा है फिल्मी जगत में। जी देखिए, ये हम सभी के लिए, पूरे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत दुख की बात है। और मेरी फिल्म का आज शूट चल रहा था अमरोहा में, इंडिया विंस फ्रीडम का। तो जैसे ही हम लोगों को ये खबर मिली तो हम लोगों ने शूट भी पैकअप कर दिया अपना। और बहुत ही गमगीन खबर है ये, मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। और जो काम, जिस तरीके का काम, जितना वर्सटैलिटी उनके अंदर थी, वो तो मतलब उसकी क्या तारीफ की जाए, क्या बोला जाए। अच्छा, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल, मैं अपनी टीम को कह रही हूं कि लगातार इसको सही किया जाए, लेकिन आप अपनी बातों को रखिए, ये सही हो रहा है। बताएं। तो हम तो जो भी नए एक्टर्स आते हैं या जो पुराने एक्टर्स भी हैं, हम तो खैर बहुत यंग है, अभी बहुत छोटे हैं और वो उनसे इंस्पायर्ड रहते हैं जिस तरीके का काम उनका था। हालांकि उनको ज्यादातर लोग एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं, एज अ एक्शन हीरो उन्हें जानते हैं लोग। लेकिन उनकी कॉमेडी टाइमिंग थी, वो भी मेरा ख्याल है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़िए, दुनिया में कोई उनकी कॉमेडी टाइमिंग को बीट नहीं कर सकता। कॉमेडी का जैसे आप उनका स्केल ऐसे समझ सकते थे कि उन्होंने आप मेरी इको दरअसल बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैं प्रॉपर बात नहीं सुन पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ आपसे। सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी संदीप जी बताएं। आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, बताएं। हाँ, तो जैसे उनका अगर हम कॉमेडी का ही उनका स्केल देखें तो जैसे उन्होंने चुपके चुपके में कॉमेडी की जी, या उन्होंने शोले में कॉमेडी की। दोनों कॉमेडी का डिफरेंस आप देख सकते हैं उनकी वर्सेटैलिटी में कि दोनों ही कॉमेडी है, लेकिन आपको मतलब कितना जमीन आसमान का अंतर उनके परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। और वो हर एक कैरेक्टर को इतनी आसानी से अप्रोच करते थे, बिना किसी मेथड के बहुत इजी अप्रोच करते थे और कैरेक्टर को बहुत ही आराम से करके निकल जाते थे। जबकि उनके साथ में जो एक्टर होते थे अक्सर वो बहुत परफॉर्म करने में, चीजों को डिलीवर करने में। संदीप जी, कई कैरेक्टर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं के लिए बना हुआ है। अगर धर्मेंद्र जी उस कैरेक्टर को नहीं करते तो और कोई फिट ही नहीं बैठ पाता, ऐसा लगता है कभी ना कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप देखिए कि शोले में आप जय के कैरेक्टर, वीरू के कैरेक्टर में आप उनके अलावा किसी को तस्वुर ही नहीं कर सकते। मतलब शोले आप इमेजिन करिए कि कोई और अगर वीरू होते तो क्या वो उस लेवल पे पहुंचते? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो जो उनका क्राफ्ट था वो अलग ही लेवल पे, नेक्स्ट लेवल का उनका क्राफ्ट था। और मतलब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इतने कम इतने अच्छे एक्टर हैं जितने अच्छे एक्टर वो थे। जो रेंज उनकी थी, एक्शन से लेके, रोमांस से लेके, कॉमेडी से लेके। और हालांकि उन्होंने शुरुआती दौर में कुछ नेगेटिव कैरेक्टर भी किए, लेकिन वो भी मतलब मास्टरपीस कैरेक्टर्स हैं। उनको आप बनाते हैं, नए न्यूकमर्स को सिखाते हैं कि आप देखें किस तरह से किया जाता है। तो वो तो धर्मेंद्र जी का तो मतलब लॉस वो कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पूरा नहीं हो पाएगा वो।
बिल्कुल। हालांकि संदीप जी सब ये भी कहते हैं, ये तो फिल्मी जगत की बात हो गई, लेकिन आम तौर पे जब कोई उनसे मिलने उनके घर जाता था या आम तौर पे जब उनसे मुलाकात होती थी तो ये लगता ही नहीं था कि कोई सुपरस्टार से कोई आम इंसान मिल रहा है। ऐसा लगता था कि वो हम सबके बीच में ही है और आम लोगों की तरह वो आम लोगों से, मतलब सब लोगों से मिलते थे और बातें करते थे। बिल्कुल। इनके बारे में बहुत सारे किस्से भी फेमस हैं। मुझे नहीं पता वो कितने सच है कि अगर कोई भी पंजाब से या कोई स्ट्रगलिंग एक्टर पहुंचता था तो वो उन्होंने एक जगह बनाई थी जहाँ पे उनको खाना दिया जाता था, रहना दिया जाता था। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये काफी चर्चा आम है उनके बारे में। और हर किसी को प्यार देते थे, प्यार से रहते थे। जहाँ जिस माहौल पे, जिस फ्लोर पे होते थे वहाँ माहौल एकदम लाइट होता था, चीजें आराम से निकलती थी। तो बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही प्यारे, परमपिता उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत दुखद खबर है हम लोगों के बीच, वो नहीं संदीप जी, रहे। हालांकि अब जो फिल्म रिलीज होते हैं उसमें बहुत प्रेशर होता है, कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो उस पर बहुत प्रेशर होता है। इन मामलों में धर्मेंद्र जी कैसे थे, मतलब कैसे उनको आप किस तरीके से बताएंगे उनके बारे में आप? तो वो कह रहे थे, देखिए मैं कभी नंबर 1 नंबर 2 के चक्कर में उस तरह से था नहीं, मैं सीधे से सिंपली अपना काम करता रहा। तो जो कि उनके दिल की, उनकी शख्सियत की खूबसूरती दिखाता है कि वो कितने खूबसूरत इंसान रहे, कि कभी इस पॉलिटिक्स में नहीं थे कि मैं नंबर 1 पे आ जाऊं। उनकी फिल्में सुपर हिट हो रही थी, उनकी फिल्में बड़े बड़े पैसा कमा रही थी। तो वो एक सिंपल, जैसे फार्मर के बेटे वो थे, उसी तरह से उन्होंने सिनेमा में भी अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बहुत 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 ही सहजता से निभाया, बहुत ही सहजता से वो रहे। और उनके मतलब हम सब बहुत इमोशनल है आज, हमारा पूरा सेट बहुत गमगीन है। और मतलब वो वर्ड्स में अब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कितना हम लोग आज दुखी हैं। बहुत 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 गमगीन दिन है हमारे लिए, बहुत बुरा दिन है हमारे लिए। बिल्कुल। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बहुत अपनापन था उनमें, किस तरीके से अपने परिवार को लेकर चलना है और बाहर की दुनिया में किस तरीके से सब लोगों को लेकर चलना है, किस तरीके से सबसे मिल मिलाप रखना है और कैसे रिश्तों को संभाल कर रखना है। एक बहुत मिल मिलापन उनमें कहीं ना कहीं था। एक ये नए युग के लिए सीखने वाली बात है। हालांकि बिल्कुल, देखिए सीखने वाली बात यह कि हम जैसे जो नए एक्टर आते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो उनके 1% भी हो जाएं एज अ पर्सन और एज एन एक्टर तो बहुत बड़ी बात है। उनको छुपाना मतलब इम्पॉसिबल है। वो आप प्रयास ही नहीं करें, मतलब करना ही नहीं चाहिए उसके लिए, क्योंकि धर्म जी तो इस इंडिया का धर्म थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उन्हें चाहते थे। तो एक रिलीजन सबका था, तो वो धर्म जी थे जिससे सब लोग बहुत वो मतलब दुखद है बहुत मेरे पास। हालांकि संदीप जी देखिए, आज के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि एक दो फिल्म रिलीज हो जाए तो उसमें ही बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। लेकिन धर्म जी की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं 89 साल की उम्र तक भी इतनी एक्टिव रहना, हर किरदार में फिट हो जाना, हर किरदार को बिल्कुल दिल से निभाना, मतलब आप उनका कोई भी रोल देख लीजिए, कोई भी मूवी का रोल देख लीजिए, लगता है बिल्कुल दिल से निभाया हुआ किरदार है। बिल्कुल उनके अभिनय की खूबसूरती ये थी कि वो बहुत मासूमियत के साथ, साफ दिली के साथ उस कैरेक्टर को कंसीव करके डिलीवर करते थे। वो अपने साथ एज एन एक्टर बहुत बैगेज नहीं लेके चलते थे। बहुत आसानी से किया, निकल गए, और वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा मूवी में स्टैंड आउट करता था, सबसे ज्यादा नोटिसेबल कैरेक्टर होता। तो कोई भी फिल्म, उन्होंने बहुत सारी फिल्में हैं जो मल्टी स्टारर की है, लेकिन आप धर्म जी को सबसे अलग पाएंगे हर एक फिल्म में, हर एक किरदार में। बिल्कुल। हालांकि उनके कई किरदार और कई डायलॉग तो इतने हैं कि मतलब वो इतने फेमस हो चुके हैं कि आम युवा, उस टाइम पे आम युवा उसे कहीं ना कहीं उस डायलॉग के जरिए कहीं ना कहीं उनकी नकल उतारने की कोशिश करती थी। इतने फेमस उनके डायलॉग्स होते थे और कहा जाता था कि रोल भी वो काफ़ी ऐसा नहीं कि काफ़ी बार टेक करके वो रोल को निभाए, बहुत आराम से रोल को अपना करते थे और आराम से निकल जाते थे। मतलब कि इससे इतना कोई मतलब भी नहीं और सबसे मिल मिलाकर रहना भी। आप हमारी ये छोड़िए, आजकल के जो टीनेजर हैं, बच्चे हैं, मैं उनकी बात करता हूँ कि वो भी आज भी कोई भी वो खेल खेलेंगे, कोई गेम खेलेंगे, उसमें सबसे पहले जो डायलॉगों में शुमार होता है वो धर्म जी के डायलॉग होते हैं।
सबसे पहले उनके डायलॉग बच्चा बोलता है। हम तो बोलते हुए बड़े हुए हैं, आप बोलते हुए बड़े हुए हैं, उनको हमने देखा, उनके सिनेमा को सीखा है। लेकिन आजकल का बच्चा जो उनमें बहुत लंबा डिस्टेंस आ गया है, बिल्कुल। उनके सिनेमा में और आजकल के बच्चों में। लेकिन वो भी धर्म जी को उस तरह से प्यार करते हैं, उस तरह से जानते हैं। हम्म। आपका आप अगर धर्मेंद्र जी के मतलब जितनी भी मूवीज उन्होंने की है इसका अगर जिक्र कर ले तो मतलब, और आप जिस तरीके से अगर आपकी मुलाकात धर्मेंद्र जी से हुई हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ बातचीत करने का? कैसे मतलब अपने जूनियर्स को भी किस तरीके से वो ट्रीट करते थे? क्या बिल्कुल सेम जैसे आम लोगों को ट्रीट करते हैं, जैसे बड़े सुपरस्टार को ट्रीट करते थे, बिल्कुल वैसे ही जूनियर्स को भी समझाते थे, चीज़ों को बताते थे, गाइड करते थे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेरा तो उनके साथ काम करने का अनुभव तो नहीं रहा, लेकिन एक इवेंट में हम लोग साथ में थे। मैं भी उस इवेंट में मौजूद था। तो वो सबसे जैसे आते हुए दिल्ली से मिले, मैंने उन्हें अपना तारुफ दिया, उन्होंने मुझे गले लगाया। तो बहुत उनके लिए कोई नया लड़का पुराना लड़का, नया एक्टर पुराना एक्टर वैसा कुछ था नहीं। वो तो मुझे तो उनमें उस दिन भी वो फार्मर का बेटा नजर आया, वो किसान का बेटा। जिस तरह से उन्होंने कभी आके शुरू किया होगा, बहुत भोले, बहुत दिल के प्यारे इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत दुखद खबर है, पूरी दुनिया, वर्ल्ड सिनेमा के लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस है ये कभी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। हालांकि अब ये भी कहा जाता है और लगातार सब कह रहे हैं कि एक युग की कहीं ना कहीं समाप्ति हो गई है धर्मेंद्र जी के चले जाने के बाद। मतलब अब हम उनके जैसे एक्टर ढूंढेंगे तभी भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके साथ एक युग का समाप्ति हुई है, युग खत्म हुआ है उनके जाने से। बिल्कुल। हालांकि संदीप जी, अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, जिस तरीके से आपने भी बताया एक इवेंट के दौरान आपकी उनसे मुलाकात हुई है, कोई और आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, मेरा उनका इंटरेक्शन बहुत बड़ा नहीं था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। क्योंकि भीड़ थी और सब लोग उनसे मिल रहे थे, तो मैं भी वैसे ही मिला उनसे। तो लेकिन उन्हें आत्मीयता से हग किया, मिला, गले लगाया, वो मेरे लिए काफी था। और हमने उनको एज अ स्टार देखा है, हमारे लिए तो वही स्टार थे। उनका सिनेमा ही हमारे लिए सिनेमा है। हम भी सिनेमा बनाते हैं, फिल्में करते हैं, लेकिन वो हमें वो आ, आ, मतलब खुशी नहीं मिलती वो सिनेमा देख के जो धर्म जी का सिनेमा हमने देखा, या अमित जी का सिनेमा हम देख के पड़े हुए। वो सिनेमा उन लोगों का, वो ग्रेट लोग थे, वो ग्रेट लोग हैं। कौन सी फिल्म है उनकी जो आपको बहुत ज्यादा प्रेरणादायक आपको लगती है और आपको बहुत पसंद आई थी उनकी फिल्म? देखिए, मुझे उनकी सबसे ज्यादा पसंद है चुपके चुपके। और वो मैंने, मेरे ख्याल है, 50 से ज्यादा बार देखी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का उन्होंने रोल किया था। और वो क्या बखूबी उन्होंने निभाया था, वो थे ओम प्रकाश जी। और जिस तरीके का ह्यूमर उन्होंने किया, जो इंटेलिजेंट ह्यूमर, तो वो तो इर्रिवर्सिबल, इर्रिप्लेसेबल है, मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। हालांकि सिर्फ नॉर्मल फिल्म ही नहीं, कॉमेडी फिल्म में भी हर किरदार में बिल्कुल बहुत ही अच्छा रोल कहीं ना कहीं निभाते हुए नजर आते थे। संदीप जी, कॉमेडी फिल्म का भी एक बार जिक्र कर दीजिए, कौन सा कॉमेडी फिल्म है जो आपको बहुत उनका पसंद आया था? जैसे मैंने बताया, चुपके चुपके उनकी बहुत अच्छा उनकी टाइमिंग थी, बहुत अच्छा उन्होंने कैरेक्टर डिलीवर किया। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी फिल्म थी उनकी। शोले में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो मान गिना तो उनका सिनेमा, तो आप कोई भी सिनेमा उठाए उनका, जो शुरू से लेकर आखिर तक एक से बढ़ के एक उन्होंने फिल्म की है। हालांकि रजिया शोले मूवी सुल्तान, के बाद क्या तो शोले मूवी के बाद तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो हिट भी हुए थे और काफी चर्चाओं में भी वो आए थे और उनका किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था। उनके तो एक्टिंग, उस जमाने में बच्चे कहीं ना कहीं उस किरदार के डायलॉग्स बोलते थे कहीं ना कहीं। जी जी, आज भी तब नहीं, आज भी शोले फिल्म के डायलॉग, उसमें धर्म जी के डायलॉग, वो तो मतलब आप उसको उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? वो उसको वैसा डायलॉग नहीं लिखे जा सकते, वैसे डायलॉग परफॉर्म नहीं किए जा सकते, वैसे डायलॉग डिलीवर नहीं किए जा सकते। अच्छा, आपको भी ये लगता है कहीं ना कहीं शोले मूवी हो या जितनी भी मूवी धर्मेंद्र जी ने की है, कहीं ना कहीं शोले मूवी का ही जिक्र कर लेते हैं, अगर धर्मेंद्र जी ना हो तो कोई भी एक्टर उस मूवी को उस तरीके से नहीं निभा पाता जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने निभाया है और अपना योगदान दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये बात भी क्लियर की कि लोग, ये पहले अफवाह थी कि धर्म जी शायद ठाकुर का रोल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिन पहले क्लियर किया कि मुझे अप्रोच वीरू के लिए किया गया था
और वीरू जैसा खूबसूरत कैरेक्टर मैं क्यों छोड़ता। तो डायरेक्टर की भी फर्स्ट चॉइस वही थे वीरू के लिए। बिल्कुल। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और लंबे समय से धर्मेंद्र जी बीमार चल रहे थे। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दूं कि बॉलीवुड जगत में भी एक शोक की लहर, पूरे देश भर में हालांकि एक शोक की लहर है। हालांकि संदीप जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, आपने धर्मेंद्र जी से क्या सीखा, आप जिसको अपने लाइफ में आप उतारेंगे और इस पे आगे आप काम करेंगे? मैंने सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो उनसे सीखी है उनकी सहजता। किसी भी चरित्र को निभाते हुए, किसी भी कैरेक्टर को निभाते हुए आप कैसे पीसफुल्ली उसको कंसीव करके आराम से सुकून से निकल जाए, बिना किसी बैगेज के, बिना किसी थ्योरी के आप आराम से किसी कैरेक्टर को डिलीवर करें। मैं उनसे वो सीखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसका इम्प्लीमेंट भी मैं अपने किरदार में करूँ। बिल्कुल। हालांकि कहीं ना कहीं ये कहा भी जाता है कि जिस तरीके से वो किरदार निभाते थे, काफ़ी दिल से किरदार निभाते थे और सबसे उनकी बोलचाल बातचीत बहुत अच्छी होती थी। हालांकि अपने बच्चों को भी जिस तरीके से उनमें भी एक छाप देखने को मिलती है, जिस तरीके से आज की मूवीज़ आप देख लीजिए, कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एक्टरों पर, लेकिन हमेशा से वो अपने बच्चों को भी ये बोलते थे कि आराम से सब अच्छा होगा और साथ ही कहीं ना कहीं दिलासा देते हुए नजर आते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिस तरीके से अपने फिल्मी जगत में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। संदीप जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एज अ ह्यूमन और एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, वो दोनों लेवल पे सक्सेसफुल इंसान थे। उन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपनी लाइफ जी, बहुत सक्सेसफुली अपना फिल्मी करियर उन्होंने परस्यू किया। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक परफेक्ट मैन, एक कंप्लीट मैन की तरह अपनी जिंदगी जी के गए हैं। संदीप जी, अगर आप उनके कोई डायलॉग से या कुछ बोलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहे तो? देखिए, हम लोग आपको बता नहीं सकते, हमारे बहुत गमगीन है, बहुत दुख में है। और मुझे लगता है कि उनके डायलॉग को मैं बोल के, मतलब उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता, आप मुझे इसके लिए तो माफ करें। और कभी फिर किसी मौके पे जरूर मैं उनके डायलॉग को बोलना चाहूंगा, लेकिन आज तो आप बिल्कुल, मैं मुझे समझ माफ करें, सकती हूँ आप चीज़ों कृपया। को। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र का निधन हो गया है, पूरे फिल्मी जगत में जिस तरीके से शोक की लहर देखने को मिल रही है, देश में भी इस शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम एक्टर एक्ट्रेस जो है लगातार शोक में है और लगातार ट्वीट्स भी सबके सामने आ रहे हैं।